जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर सदन को चलने नहीं देना चाहता है। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी सदन में जनता का कोई काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि शराब से एक भी मौत हुई तो वह बहुत दुखद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन विपक्ष को विचार करना चाहिए कि किस कारण से मौत हुई है। इस तरीके से सदन ना चलने देना बहुत ही दुखद है। देखिए, सदन का तो आज अंतिम दिन है इस सत्र का, तो जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ है पूरा सदन, अब विपक्ष के लोगों को देखना चाहिए किस विषय पर कौन मांग करना उचित है नहीं उचित है। देखिए, मौत किसी की भी हो यह दुखद है, इससे कहाँ कोई इनकार कर सकता है। इतने लोगों की मौत हुई है, दुखद तो है ही, लेकिन किस कारण से मौत हुई इस बात पर विचार करना चाहिए और तब कोई डिमांड विपक्ष के लोगों को रखना चाहिए। विपक्ष के लोगों से मेरा आग्रह है। सर, पटना में अभी कंटिन्यू रेड चल रहा है, जगह जगह छापेमारी चल रही है उत्पाद विभाग की टीम की। हाँ, तो कानून जो बना हुआ है, मनाही है शराब पीने की, लोग ना पिए, कानूनन यह गलत है, हर तरह से यह गलत है। तो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी एक्शन सरकार की ओर से लेना होता है सरकार लेती है, और उसी क्रम में कहीं छापेमारी चल रही होगी तो यह तो प्रशासन का मुआवजा तो आपने 2016 में दिया था, अब क्यों नहीं देना चाह रहे? देखिए, 2016 में क्या हुआ मुझको नहीं मालूम, और उसका कोई डिटेल हमको मिले तो हम भी दें। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए हैं। मृतक के परिजनों से सरकार को कोई हमदर्दी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार मुआवजा देने से बचना चाह रही है, जबकि विपक्ष के साथ महागठबंधन के लोग भी लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सत्र का 5वां दिन इनके अहंकार का भेंट चढ़ गया। छपरा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कितनी संख्या में अभी पीड़ित हैं, अलग अलग जगह पर छुप करके इलाज करा रहे हैं। इसका न्यायिक जांच कराने से ये भाग रहे हैं। सदन के अंदर संवेदना तक प्रकट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि शोक संवेदना प्रकट करिए, क्योंकि वो दलित, शोषित, कमजोर तबका के लोग बिहार के लोग हैं, लेकिन उनके प्रति इनकी हमदर्दी नहीं है। सत्ता लोलुपता में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के अहंकार में सम्मिलित हो गए हैं और किस तरह से मुआवजा से भाग रहे हैं, जबकि यही सरकार 2016 में गोपालगंज के अंदर धारा 42 में 4-4 लाख रुपया दिया गया। जब उस समय उत्पाद अधिनियम के तहत दिया गया तो अब मौन क्यों है? क्या इनका अपना खेत बेचकर पैसा देना पड़ेगा? बिहार की जनता का प्रतिपक्ष मांग कर रही है, सत्ताधारी दल के लोग भी मांग रहे हैं, उनके सहयोगी दल। फिर मुख्यमंत्री अपने अहंकार में आप इतना मदमस्त हैं सत्ता में कि लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, और आप विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सदन के अंदर जिन लोगों ने झूठा आरोप लगाया हमारे संबंधी का, हमने उस दिन भी कहा कि मेरा परिवार, सगा संबंधी, मेरे दल के लोग, अगर जो कोई गलत करता है आप उसको सजा दो, जेल भेजो, फांसी पर चढ़ा दो। हमारा वो चरित्र नहीं है कि एक सजायाफ्ता, माननीय न्यायालय के सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। आप बचाते हैं अपराधियों को। आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के मामले में पीरपैंती में आज जिस तरह से घटना घटित हुआ है, और भागलपुर में नीलम यादव की जिस तरह से 16 बार प्राइवेट पार्ट तक काटा गया, आप उसको भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, विमर्श नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों ने और सभी लोगों पर आज जिस तरह से हर मामले में सरकार फेल है।